नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा वॉलेटाइल कंप्लीट हुआ। तकरीबन हमने कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट्स अपसाइड की मूव दिखाई और वो सारी मूव खोने के बाद 30-40 पॉइंट हम नीचे तक गए और अल्टीमेटली फ्लैट क्लोजिंग। और निफ्टी के इन स्टॉक्स के ऊपर अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में बोला था कि हमें इसको डिप्स पर बाय करना है, शॉर्ट नहीं करना। देखिए, हम यहां पर पहले यहां से एंटर हुए थे और हमने यहां पर एग्जिट करी थी। उसके बाद मूव ऊपर तक गई जरूर थी, लेकिन हम यहां एग्जिट हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि हम ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, हम डिप्स का वेट करेंगे। और नीचे अगर हमें मिलता है स्टॉक जो मेरी ये 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास, तो हमें वहां से बाइंग करके चलना चाहिए। देखिए, कल के दिन में हमने इसी के आसपास के लो लगाए 6513 के, लेकिन मैंने ये वीडियो आज के सेशन के लिए अपलोड नहीं की थी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे। और अगर मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे, और मैंने उसमें बोला था कि हमें नीचे बाई करनी है और 65 के आसपास की अगर आपने पुट को बाय करके लॉन्ग किया होता तो आज अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होते। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, अगर कल के दिन ये स्टॉक 6650 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके ऊपर बना रहता है, तो 6650 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। हम 6800 टू 6900 के टारगेट्स दे सकते हैं। 300 टू 400 पॉइंट्स अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट का कैंडिडेट ये नहीं है। शॉर्ट अगर दिखेगी तो वो बनती है 6475 के नीचे जाके। उस केस में एक बड़ी गिरावट तब देखने को मिल सकती है अगर हमें क्लोजिंग 6475 के नीचे दिखे। वो अभी कंडीशन काफी दूर है, तो लॉन्ग्स में रहिए। आईओसी में भी मैंने कहा था, जब हम यहां पे एग्जिट हुए 104, उसके बाद हमने ऊपर के हाइज जरूर देख लिए थे और मैंने ये कहा था कि अब यहां से वेट कीजिए, पहले गिरावट आने दीजिए। लेकिन शॉर्ट के लिए मैंने मना किया था, मैंने कहा हाँ गिरावट आने दीजिए, हम नीचे से फिर लॉन्ग करेंगे इसे। और 97-98 ही बोला था मैंने, और कल के दिन 98 भी लगा। आज भी हमारी क्लोजिंग उसी के आसपास है। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर है, स्टॉक नेगेटिव है, लेकिन हमेशा कभी भी देखिए, अगर आप हैजिंग के साथ लॉन्ग्स में रहेंगे तो लॉन्ग में आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। देखिए, जैसे अगर यहां हमें कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और जब हमने यहां से ऊपर चलना शुरू किया, 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की और कहां तक हमने हाइज देखे, वही तरीका हम यहां भी अपनाएंगे। अगर 97 के आसपास या 97.50 के आसपास आपको इसमें बाइंग मिल जाती है, ट्रेड मतलब ये प्राइसेस स्क्रीन पे दिख जाते हैं, तो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके साथ में पुट को बाय कर लीजिए एट द मनी का 97 के आसपास की। तो जाने को तो आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वही मैक्सिमम लॉस है, लेकिन यहां से रिवर्सल आपको 104 तक ले जा सकता है। और हम तकरीबन एक वीक रह गया है एक्सपायरी का और 2 दिन एक्स्ट्रा, और प्रीमियम काफी कम हो जाते हैं। तो इस ट्रेड को लेके एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट तो नहीं कहूंगा, हां डिप मिलती है तो वहां हैजिंग के साथ बाइंग कीजिए। गेल को मैंने कहा था कि आप नीचे शॉर्ट कर सकते हैं अगर 140 के नीचे जाता है, लेकिन अभी ये स्टॉक वीक हो चुका है। और ऊपर से आप देखिए 155 से इसने नीचे के 3-4 बैरियर्स है उसे ब्रेक किया है। 136 का टारगेट बनता है, यहां से आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 143-45 के आसपास की कोई भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। अगर हम बेरी साइड पर ओपन होते हैं तो 136 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग सोचेंगे अगर क्लोजिंग 146 के ऊपर मिलती है तो नीचे की तरफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। टाटा मोटर्स ने थोड़ा हमें परेशान कर रखा है, हमारी 330 की कॉल के साथ फ्यूचर पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन अभी ये अपनी सभी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है कि
बुलिश हैमर क्रिएट हो रहा है। आप देखिए कल के दिन में भी और आज के दिन में भी बुलिश हैमर क्रिएट हुआ। एक बार स्टॉक ने 328 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखा दी तो एक बड़ा जंप 350 तक का देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ऐसे में अगर कोई बंदा ट्रेड लेना चाहता हो तो पेयर्स ट्रेडिंग, पेयर के अंदर अगर जोड़े बेचे जाए तो उसमें अच्छा प्रॉफिट बनता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन हां, जैसे कि मैंने 333 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बता रखी है, उसमें हां स्लाइटली सा प्रीमियम का लॉस जरूर है, जहां 3 रुपए के आसपास का फ्यूचर्स में नुकसान आ रहा है। तो एक स्लाइटली सा नुकसान है, लेकिन हम इस पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इस स्टॉक में देखिए गिरावट नहीं आती। बार बार ये अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहां रुकता है और वहां से फिर वापसी दौड़ लगा देता है, तो उसको भी ब्रेक नहीं करता। 50 डेज मूविंग एवरेज तो बहुत दूर की बात है। तो हम 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम 330 क्रॉस करते हैं, एक बड़ा जंप इसके अंदर देख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच रखिए, नई स्ट्रेटजी क्रिएट मत करिए, नई पोजीशन कोई क्रिएट मत कीजिए, वो करिए 330 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। शॉर्ट्स मत करिए इसको। यूपीएल ने देखिए 5-6 दिन से कंसोलिडेशन फेज, कल के दिन में हमने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक जरूर की थी, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। तो यही एक क्रूशियल प्राइस है जो कल के दिन में बनता है 616 का। अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और क्लोजिंग समझते हैं कि नीचे मिल सकती है, तो हमें 600, 595, 585 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज तब तक वेट कीजिए, लॉन्ग अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है तो लॉन्ग करने का फायदा नहीं है और शॉर्ट में यहां ट्रैप हो सकते हैं। तो जब तक एक 615 मान लीजिए, अगर उसको ब्रेक करके जब तक नीचे ट्रेडिंग शुरू नहीं करता और क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक शॉर्ट नहीं करना। हीरो मोटोकॉर्प को मैंने डिप्स पे हमेशा कहा है कि नीचे आए तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। देखिए यहां से हमने यहां पे एग्जिट कराया था और उसके बाद मैंने कहा था साइड होके बैठिए, और ये भी बोला था कि 3350 के आसपास आए तो यहां से भी आप पुट के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए वहां से गिरावट देखने को मिली और हम 100 पॉइंट ओवर लूज कर दिए। लेकिन अगर जिसने यहां ट्रेड लिया भी हो, पहली बात तो मेरा ट्रेड लेने का तरीका सबको पता है कि पिछले दिन से ऊपर ओपन हो और कंटिन्यूस ऊपर बना रहे, तभी लॉन्ग साइड पर जाना है। कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी आज से रिलेटेड, तो आज अगर हमने तकरीबन 3255 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है, तो मेरा मानना यह है कि 3200 एक बहुत बड़ा बैरियर है, इस सपोर्ट है इसके लिए। उसको ब्रेक ये करता नहीं है स्टॉक और बार बार वहां से वापस लौटता है। तो 3200 के आसपास अगर डिप में ये स्टॉक मिल जाए तो पुट के साथ इसको लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। 200 से 300 पॉइंट आपको बहुत स्पीड से मिल सकते हैं। बाकी ये स्टॉक बेरिश है, बेरिश हो चुका है और RSI 40 के आसपास है, इसलिए मैं डिप्स पर बाइंग की बात कर रहा हूं, ना कि सेलिंग की, क्योंकि सेलिंग के प्राइसेस 3500, 3600 के आसपास के होते हैं। तो वहां से ये तकरीबन 300-400 पॉइंट नीचे आ चुका, तो यहां से शॉर्ट तो नहीं करनी। हाँ, नीचे जाए तो हैजिंग के साथ बाइंग जरूर करेंगे थोड़ा सा लंबे समय के लिए। टाइटन को लॉन्ग किया जा सकता है 1480 के आसपास की जो भी पुट हो उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। जब तक इसके ऊपर है कोई घबराने की बात नहीं है। टीसीएस को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। 3122 पर क्लोजिंग मिली है, 3100 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर ओपन हो तो बिल्कुल लॉन्ग्स में जाइए। 3200, 3300 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मारुति में मैंने नीचे से बाइंग के लिए बोला था, मैंने कहा था कि अगर नीचे 7000 के आसपास आप पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। कल के दिन में देखिए हमने नीचे 7025 के आसपास के लोज लगा दिए। अगर वहां पुट बाय की होती और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता तो आपको तकरीबन 150 पॉइंट्स तो मिल ही चुके थे। लेकिन बस इसको एक हर्डल दिखती है 7190, 7250 और 73
3490, ये 3 बहुत जबरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक को देखने को मिलती है। देखिए जब से यहां गया, इन्हीं को क्रॉस करना मुश्किल होता है, फिर नीचे आ जाता है। तो अगर आपको लगे कि स्टॉक 7200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो 7200 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 7400 के टारगेट के लिए। वहां से एक बार जरूर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए। मुझे स्टॉक में ज्यादा बड़ी गिरावट दिखती नहीं है। डिप्स पे इसको बाय कीजिए हेजिंग के साथ, शॉर्ट करके इसमें ट्रैप होना लाजमी है। ब्रिटेनिया में मैंने कहा हुआ है कि एक बार ये 3500 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप 3600 बहुत स्पीड से देखेंगे। आप पिछले 7-8 दिन से देखिए, लगातार इसको रेजिस्टेंस 3500 पर ही मिल रही है। 3490 के आसपास आप देख लीजिए, इसको क्रॉस नहीं कर पाता। कल के दिन में अगर गैप अप ओपन हो गया तो इस स्टॉक को आप 3615 से पहले रुकता हुआ नहीं देखेंगे। उस केस में एक बड़ा जंप 3 से 4% इस स्टॉक में बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। और मैं बार बार आपको नीचे कहता आया हूं कि 3350 के आसपास जब ये गया था, वहां पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। एक अच्छा ट्रेड आपको पहले मैंने यहां पे कटवाया था, मैंने यहां आपको एग्जिट करवा दिया था, उसके बाद भी ये स्टॉक यहां तक गया। अब फिर ये यहां पर आके देखिए अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करता है और फिर वापस लौट जाता है। अगर कल ऊपर कंटिन्यूस बना रहा तो आप एक लंबी कैंडल एक ही दिन में आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को कल के सेशन के साथ कंपेयर कीजिए, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो केवल और केवल इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए